हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष, आपका फिजिक्स का टीचर आपके सामने हाजिर हूँ और ध्रुव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने 11th और 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसे हम कवर कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया है। पहला ही चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट मेजरमेंट और उसी चैप्टर से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने फिजिक्स की डेफिनेशन को समझा है और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और उसके अलावा फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट को समझा है। आज का जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये आज का टॉपिक है। उससे पहले एक दो बात है वो आप ध्यान रखिए कि एकेडमी का जो नंबर है वो है 8930219043। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो वीडियो लेक्चर की, 11th 12th 9th 10th मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नीट, आईआईटी, ओलंपियाड, एनटीएससी, सैनिक स्कूल, किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो उसके लिए हमारे पास कंप्लीट पैकेज है आपके लिए और बड़ा ही डिस्काउंटेड पैकेज है। हाल फिलहाल 50% डिस्काउंट पर हम अवेलेबल करवा देंगे आपको। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और जो भी कंटेंट है आप उसका बेनिफिट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल हमने इसके बारे में बात करा भी था कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने जिक्र कल किया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हमने दो हिस्सों में बांटा है, फंडामेंटल और ड्राइव। ठीक है, तो उससे आगे ही मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ चीजें। अब जो यूनिट है उसे हमने, सिस्टम ऑफ यूनिट को हमने तीन तरीके से या चार तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे एफपीएस, एफपीएस सिस्टम में हम क्या करते हैं, लेंथ को फुट में यूज करते हैं, मास को पाउंड में यूज करते हैं और टाइम को सेकंड में। तो एफपीएस का मतलब क्या हुआ, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, तो ध्यान रखना। ऐसे ही एक होता है सीजीएस सिस्टम, इसमें लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, मास को हम ग्राम में और टाइम को हम सेकंड में ही मेजर करते हैं, सीजीएस। एमकेएस में क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकंड, एमकेएस सिस्टम। और जो जनरली आज के दिन हम यूज करते हैं जिस सिस्टम का, वो क्या है, एसआई में, स्टैंडर्ड जो हम यूज करते हैं, एसआई यूनिट का हम यूज करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सिस्टम है, जो कि सबके द्वारा कन्विंस है, मान्यता प्राप्त है, उसी का हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो हमसे जैसे पूछा जाए कि भाई एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल, तो ये हमने स्टैंडर्ड मान लिए है। उन्हीं स्टैंडर्ड के आधार पर हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई यूनिट। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, वो टॉपिक का नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा चैप्टर है, डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशनल फॉर्मूला, इनके बारे में हमें बात करनी है। तो ये हमारा चैप्टर है आज का, डायमेंशनल फॉर्मूला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इवन 11 12 ही नहीं, ये आपके इन फ्यूचर आईआईटी का एग्जाम की तैयारी करो, आप नीट के एग्जाम की तैयारी करो, उसमें भी इन डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा। हमारा काम क्या है, बेसिक से एडवांस की तरफ उठते हुए चलना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या पॉइंट आता है हमारा, जैसे हमारे सामने एक यूनिट दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यूनिट हमारे सामने दी हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर। और अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, मास
अगर हमें डिनोट करना है तो हम m से डिनोट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए। लेंथ को हम, डिस्टेंस को हम l से डिनोट करेंगे और टाइम को हम t से डिनोट करेंगे। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखना। तो अब आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में काउंट करता है। मीटर क्या है? एक लेंथ है। तो लेंथ के अलावा मास क्या हो जाएगा? 0। लेंथ के लिए मीटर में है तो मीटर की पावर 1 है तो 1 लग जाएगा यहाँ पे। और टाइम क्या है हमारा? वो भी 0। ठीक है, तो ये एक तरीका है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। ऐसे ही एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ किस में निकालते हैं हम? मीटर में। ब्रेड्थ किस में निकालते हैं? मीटर में। तो मीटर 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 स्क्वायर, ये यूनिट है किसकी? एरिया, मीटर स्क्वायर। और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो मीटर क्या है? लेंथ है, बाकी मास और टाइम क्या हो जाएंगे? 0। तो मास की जगह हमने क्या लिख दिया? 0। लेंथ की जगह 2 की पावर, टाइम की जगह 0। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके से निकाला जाता है आपका। ऐसे ही वॉल्यूम का है। वॉल्यूम के लिए मास क्या हो जाएगा? 0, लेंथ की क्यूब होती है और टाइम 0। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं जी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किस में आता है? मीटर में। टाइम किस में आएगा? सेकंड में। तो मीटर सेकंड इनवर्स क्या है? डायमेंशन यूनिट है ये, मीटर पर सेकंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो मास तो इसमें भी 0 है। लेंथ कितनी दे रखी है? मीटर की पावर 1 है तो लेंथ की पावर 1 आ जाएगी। सेकंड इनवर्स यानी टाइम की पावर -1 है तो यहां टाइम की पावर -1 आ जाएगी। तो m0 L1 t-1 ये क्या है? वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला है। याद रहेगा आप सबको, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। ऐसे ही एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है और टाइम क्या होगा? सेकंड। तो यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऊपर जाके -2 लग जाएगा, मीटर सेकंड। अब डायमेंशनल फॉर्मूला उसी तरीके से करेंगे। मास का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, m0, लेंथ 1 और टाइम -2। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है? m0 L1 t-2। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने आते हैं। आपसे एग्जाम में हम पूछें तो आपसे डायरेक्ट यही पूछ जाता है कि बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ड्राइव करना आए बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो इनको। ठीक है, कोशिश करो कि डायरेक्ट याद भी हो और आपको ड्राइव करना भी आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, देखिए मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में बात करें तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या बन जाएगी? देखिए यहां पर मास दिया हुआ है तो m की 1, लेंथ 1, t-1। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका? मोमेंटम का। तो ये सभी ड्राइव्ड है, आपको बस याद करिए, कोशिश करिए। फॉर्मूले जैसे जैसे सामने आते जाएंगे फिजिक्स के अंदर वैसे वैसे हम इनके बारे में जानकारियां लेते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्या दे रखा है? वर्क, एनर्जी, हीट, इनकी यूनिट क्या होती है? जूल। और अगर वैसे बात भाई आगे बात करें तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये निकालना है हमें। तो निकालने का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इसका? m1 L2 t-2। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा आप सबको। तो ये एनर्जी, हीट और वर्क इन सब का सेम ही होता है, जूल होता है।
और केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1L2T-2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही पावर है, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट यानी जूल पर सेकंड। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1L2T-3। याद करना है आपको ये। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी है एंगुलर, तो रेडियन सेकंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला m0L0T-1 है ना जी, यानी सेकंड इनवर्स। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है। ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला m0L0T-2। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया केजी मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1L2T0। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में इनके बारे में। ऐसे ही फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और वैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो मतलब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास किस में आएगा, केजी में, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, m1L1T-2। ठीक है, तो m1L1T-2 इसकी क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे ही प्रेशर क्या होता है जी, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्या होता है जी, मीटर स्क्वायर। तो कैंसिल हो जाएगा, केजी मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका प्रेशर की यूनिट क्या बन जाएगी, आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1L-1T-2। याद रहेगा आप सब, ये याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मैं आपसे सुनूंगा ये चीजें, तो ये याद करते चलिए आप सभी। अभी बिल्कुल बेसिक बातें हैं, 11th का चैप्टर उठाया हुआ है हमने, डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट कंप्लीट यूनिट का नाम है। उसमें हमारे आज दूसरी ही क्लास है डायमेंशन से रिलेटेड। ठीक है, आने वाले टाइम में जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो सभी ये चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई, हम जिक्र कर रहे थे शुरुआत में ही, मैंने एक स्टेटस लगाया था, ये महाराणा प्रताप की जयंती है ना जी। महाराणा प्रताप की जयंती है, 9 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। बड़े ही भारत के सबसे शूरवीर योद्धाओं में नाम आता है महाराणा प्रताप का, जिन्होंने अकबर को हर बार युद्ध में धूल चटाई। ऐसे वीर योद्धाओं की तरह ही हमें मेहनत करनी चाहिए, और ऐसे ही आगे कर्मठ होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम सही हैं तो सही के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ये हमें महाराणा प्रताप जी से सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सभी डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ये आप याद करते चलिए, हमारा काम यही है। ऐसे ही बोर्ड पर अगर आपको दिख रहा हो, चलिए अब ठीक दिख रहा है। चलिए देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। यूनिट क्या बन जाएगी, mL0T-2। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होगा, m0L0T0। लेंथ से लेंथ कैंसिल होगी, बचा कुछ नहीं। मॉड्यूलस ऑफ इंटेंसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है, एक टाइप का प्रेशर होता है, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो वहां से ड्राइव हो जाएगा। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ तो जीरो होता ही है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये इलास्टिक मॉड्यूलस होता है आपका। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, mL-1T-2।
ऐसे ही एंगल का क्या होगा, m0 l0 t0। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता है गाढ़ापन, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l-1 t-1। ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या बनेगा, ml2 t-1। देखिए हो सकता है कि भाई अभी हाल फिलहाल आपको प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में नहीं पता हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में नहीं पता हो, ठीक है। ये आपके पास आगे चैप्टर आने हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां ये सारी चीजें आएंगी आपके साथ, ठीक है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी हाल फिलहाल इनको याद कर लीजिए, ठीक है। और कहीं जरूरत पड़ेगी ड्राइव करने की तो हम देखेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट, थर्मल रेजिस्टेंस, m-1 l2 t3 और थीटा, एंगल का यूज हो रहा है इसमें तो थीटा लगता है एंगल के लिए। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए mlt-3 थीटा -1। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए ml2 t-2 थीटा -1। देखिए इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का kh, पर ये आपको अभी हाल फिलहाल समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन इनको नहीं करूंगा। हमें डायमेंशनल फॉर्मूला याद करना है, वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R PV/T, इसका क्या बनेगा, ml2 t-2 थीटा -1, ठीक है। याद रहेंगी ये बातें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है कि जो क्वांटिटीज है वो चार तरीके से होती है। ऐसी डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे डायमेंशनल कांस्टेंट जो कांस्टेंट हो जिनका हम एज इट इज का यूज करते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं उनको। जैसे क्या लिखा हुआ है, देयर आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट एंड दे पोजेस डायमेंशन। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ लाइट, बोले वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अब ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इतनी। गैस कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इनके हम क्या करते हैं, एज इट इज वैल्यू कांस्टेंट मानते हैं। एक होता है डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जो वेरिएबल होती रहे, है ना जी, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये चेंज होगी भाई, जितना बड़ा एरिया होगा उसी हिसाब से हम उसकी यूनिट बताएंगे, है ना। मतलब यूनिट वेरिएबल होने वाली चीज है ना, एरिया बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे आता है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, भाई ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन ही नहीं है, कांस्टेंट है लेकिन उनका डायमेंशन नहीं है, जैसे पाई 1 2, ये डायमेंशनल लेस है, ठीक है। ऐसे होता है डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल भी होंगे जिनका कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन वेरिएबल है, जैसे एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और दे रखे हैं ये एंगल के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, ml0 t0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बता चुका हूं मैं, ml0 t0। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आपको याद रखना है t-1। एंगुलर इंपल्स क्या होगा, टॉर्क इनटू टाइम, और वो क्या होगा, न्यूटन मीटर सेकंड, यानी ml2 t-1। एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ml2 t-1, ठीक है। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी रेडियन सेकंड इनवर्स, यानी टाइम का इनवर्स। एरिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बल्क मॉडुलस, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो याद रखना ये याद होने चाहिए आपको। मैंने लगभग सभी कंप्लीट जो भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं लगभग आपको इस पीपीटी में कंप्लीट करवा रहा हूं, कोई नहीं छुड़वाया है, बस आपको याद करना है। इस वीडियो लेक्चर को याद कर लीजिए आप, बड़े अच्छे से काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ लीनियर या वॉल्यूम एक्सपेंशन थीटा -1। कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, m
T माइनस 2। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, MLT माइनस 3 थीटा माइनस 1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये पहले भी बताया है मैंने, ML माइनस 1 T माइनस 1। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, M माइनस 1 LT2। डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की क्या होगी, ML माइनस 1 M माइनस 1 LT माइनस 2 T4 I2, ठीक है। I करंट को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस M माइनस 1 L माइनस 2 T3 I2। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी M माइनस 1 L माइनस 3 T3 I2। देखिए ये मैं एक्सप्लेन अभी फिलहाल नहीं करूंगा इनको, क्योंकि बड़ी वाइड वीडियो बन जाएगी। हमारा फिलहाल काम यही है, इनको याद करना है, जैसे भी है वो आप याद करिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो IT, करंट की बात करें I होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है तो उसकी क्या है, LTI। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की या इंटेंसिटी की बात करें तो MLT माइनस 3 I माइनस 1। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करें, 12th का चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, वहां पर इन डायमेंशन का हम बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ML2T माइनस 3 I माइनस 2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, EMF का, तो क्या होगा ML2T माइनस 3 I माइनस 1। एनर्जी का हमें पता ही है ML2T माइनस 2, ठीक है। तो ये भाई जो डायमेंशनल जो है आपकी, लगभग जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है मैंने वो कवर करा दी है आपको, ठीक है। और इनको आप अच्छे से तैयार करिए, और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एकेडमी का नंबर आपके पास आ ही गया है, ठीक है। एकेडमी का नाम ध्रुव एकेडमी है। तो कोशिश रहेगी कंप्लीट सिलेबस में आपको कवर करवाऊं यहाँ से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।